गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट चल रहा है। उसमें हमने देखा कि हमें 2 टाइप्स के फाइनेंस की जरूरत है। एक तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है हमारी, दूसरी हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायरमेंट जो हमें लॉन्ग पीरियड के लिए है, यानी हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने हैं, एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में हो सकता है, उसका मॉडर्नाइज करने में हो सकता है, या नई एसेट्स परचेज करने में हम इस फंड को यूज कर सकते हैं। यानी हमारी जो रिक्वायरमेंट है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो फिक्स कैपिटल में हमने जो आपको बताया कि ये हमारी सबसे पहली जरूरत है, क्योंकि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमें कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर की तो जरूरत होगी ही। दूसरी रिक्वायरमेंट हमने आपको बताई थी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की, यानी वो रिक्वायरमेंट जो विद इन ए ईयर हमको जरूरत पड़ती रहती है, साल भर जरूरत पड़ती है, डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जरूरत पड़ेगी फाइनेंस की, जिसमें हमारा रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वेजेस, डेटर्स, बीआर, ये जो रिक्वायरमेंट है ये हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। यानी वर्किंग कैपिटल का मतलब वो कैपिटल जो हमें डेली ऑपरेशन के लिए जरूरत है। तो ये तो हमने जान लिया था कि फिक्स कैपिटल क्या है। अब देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1, नेचर ऑफ बिजनेस। स्टूडेंट्स, अगर हमारा जो बिजनेस है वो उसका नेचर इस तरह का है कि जिसको हम चेंज नहीं करते हैं, इजीली चेंज नहीं करते हैं, यानी लॉन्ग टाइम के लिए हमने बिजनेस को रन करना है, तो हमें फिक्स एसेट रिक्वायरमेंट की ज्यादा जरूरत होगी। यानी हम ज्यादा पैसे लगाएंगे क्योंकि एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना है। लेकिन अगर हमारा बिजनेस टेम्परेरी बेसिस का है, जो मौसम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होगा, ऐसा हमको मालूम है, तो हम फिर फिक्स कैपिटल में कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कम इन्वेस्ट करेंगे, उसको कम मेंटेन करेंगे। बात आती है स्केल ऑफ ऑपरेशन की। स्टूडेंट्स, अगर हमारा ऑपरेशंस का यानी कि काम का स्केल ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है हमें ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत होगी। और अगर हमारा प्रोडक्शन कम है तो हमें कम फिक्स कैपिटल की जरूरत होगी। चॉइस ऑफ टेक्निक। अगर हमारे पास 2 टाइप्स की टेक्निक्स हैं, एक तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स, दूसरी मॉडर्न टेक्निक्स। अगर हम ट्रेडिशनल टेक्निक की तरफ जाते हैं तो वहां पर मशीन्स की जरूरत नहीं है, लोग हाथ से काम करते हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम से काम करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से काम करते हैं, तो हमें वहां पर बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि मशीनरी तो लगानी नहीं। वहीं अगर हम मशीन को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, मशीनरी लाना चाहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को लगाना चाहते हैं, तो हमको ज्यादा कैपिटल की जरूरत होगी। यानी हमारी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास 4th पॉइंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अगर हमारा जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारी मशीनरी है या टेक्नोलॉजी है, अगर हम उसको अपग्रेड नहीं करते तो फिक्स कैपिटल हमको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप देखो, हमेशा हम कुछ टाइम बाद मशीनरी खराब होती है, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाती है, और नई मशीनरी परचेज करने के लिए एडिशनल कैपिटल की जरूरत होगी। अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो हमको डेफिनेटली ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। लेकिन अगर हम उसको अपग्रेड नहीं करते हैं तो हमारी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कुछ है ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ग्रोथ चाहते हैं, ओवरऑल ग्रोथ से मतलब है कि मॉडर्नाइज करना, अपने स्टाफ की ट्रेनिंग्स करना जिससे कि उनकी भी ग्रोथ हो सके, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स या उनकी वर्कशॉप्स इस तरह से ऑर्गेनाइज करना जिससे कि ग्रोथ हो सके, अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना, वो भी ग्रोथ का ही एक पार्ट है, या अपने वर्कर्स के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने के लिए हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज अगर कराते रहें, तो ये सब अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे, तो अगर ग्रोथ चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर हम ग्रोथ नहीं चाहते तो हमें फिक्स कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स। अब बात ये आती है कि हमारे पास फाइनेंस के अल्टरनेटिव्स कौन कौन से हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास में जो हम पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं हमारे पास लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज ना हो, या हो तो मान लीजिए केवल हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल का या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का ही ऑप्शन हो, या डिबेंचर का ऑप्शन हो। रिटेन अर्निंग हम नहीं करना चाहते क्योंकि हो सकता है कि डिबेंचर होल्डर्स हमारे सारा डिविडेंड मांगते हो। तो ये भी डिपेंड करता है हमारे पास फंड्स कौन से हैं और कितने अवेलेबल हैं। अगर फंड्स लॉन्ग पीरियड के वाले हमारे पास में हैं, अवेलेबल हैं, तो हम ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर फंड्स अवेलेबल नहीं है तो हम ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यानी अगर हमारे पास प्रॉफिट्स हैं और हमने डिविडेंड सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हम रिटेन अर्निंग क्या लेकर के आएंगे, कुछ भी नहीं। हाँ, अगर हम रिटेन कर पाएंगे तो हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये भी डिपेंड करता है कि हमारे पास में जो फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स हैं, सोर्सेज हैं, वो कौन से हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये फैक्टर्स थे, कुछ 5 फैक्टर्स सफिशिएंट है। फैक्टर्स थे जो हमारे बिजनेस को फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते थे। आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में वर्किंग कैपिटल पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।